हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लेट्स डू इट पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सीटेट के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज यानी 3 जनवरी 2022 को सीटेट का पेपर कैसा आया था। यहाँ से आप अपने आंसर्स भी मैच कर सकते हैं और जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि उनकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ईवीएस से शुरू करते हैं। ईवीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से एक था झूम खेती। झूम खेती से रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछा गया। झूम खेती कहाँ होती है? झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। ठीक है, झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं और इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसके बारे में सीटेट ने पिछले पेपर्स में पूछा है कई बार, प्रीवियस में मैंने देखा था। ये उसने पूछा हुआ है कि प्रदूषण को बढ़ावा किससे मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा झूम खेती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें आग लगा दी जाती है पूरे मैदान को, इसीलिए इससे प्रदूषण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मधुमक्खी पर आया था। मुझे एक्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है क्या पूछा गया था, लेकिन हम इसके बारे में सभी कुछ जान लेते हैं ताकि हमारा कुछ भी मिस नहीं हो। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर का होता है। और भारत में प्रमुख राज्य मधुमक्खी पालन के लिए है बिहार, और बिहार में भी अगर पूछ ले तो मुजफ्फरपुर सबसे अधिक प्रमुख है। ठीक है, और मधुमक्खी को लीची के फूल बहुत अधिक पसंद होते हैं, उन्हें इसका रस चूसना पसंद होता है। और अगर पूछ ले कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एपिकल्चर। उसके अलावा मधुमक्खी की एक कॉलोनी में 3 तरह की मक्खियाँ होती हैं, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। ठीक है, रानी मधुमक्खी केवल एक होती है और यही अंडे देती है। श्रमिक मधुमक्खी इसकी सहायता करते हैं और नर मधुमक्खी बाहर का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जानते हैं बारिश का पानी हम कैसे बचा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? इसमें छतों पर पानी इकट्ठा कर लिया जाता है जो पाइप के थ्रू ज़मीन के अंदर बने टैंक में चला जाता है, जो कि बाद में फिल्टर या दूसरी तकनीकों द्वारा साफ होकर इस्तेमाल में ले लिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो रोनाल्ड रोज से पूछा गया था। रोनाल्ड रोज को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1902 में। पूछ ले किस लिए दिया गया था, तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए दिया गया था। प्लाज्मोडियम क्या है? ये मलेरिया का परजीवी है। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। फिर पूछा गिलहरी कुछ ना कुछ क्यों कुतरती रहती है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन पूछना वो यही चाह रहा था। तो क्योंकि उसके दांत जीवन में बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो कुछ ना कुछ कुतरती रहती है हमेशा। सांप से 2 क्वेश्चन आए थे, मुझे सही से नहीं पता, लेकिन किसी ने मुझे बोला है कि सांप के दांत या ग्लैंड पूछी गई है जिससे जहर निकलता है। तो अगर ग्लैंड पूछी गई है तो पैरोटिड ग्लैंड इसका आंसर होगा। मुझे नहीं पता ऑप्शन में था या नहीं था, अगर था तो वही इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया से पूछा गया कि मलेरिया की दवा पेड़ के किस पार्ट से बनती है, तो सिंकोना पेड़ की छाल से। ये तो 1000 बार से भी ज़्यादा पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर पूछा मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, तो वही पुराना क्वेश्चन है ये भी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। कुल मिला के देख रहे हैं कि बहुत इजी पेपर था आज का, स्पेशली ईवीएस का। ठीक है, तो पश्मीना शाल के बारे में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किससे बनती है, तो ये कश्मीरी बुनकरों द्वारा बनती है। बहुत नाजुक बालों, क्योंकि बहुत नाजुक बाल होते हैं इनके। कश्मीरी बकरियां होती हैं, एक्चुअली बकरियां, भेड़ नहीं, बकरियां होती हैं, तो उनके बालों से बनती हैं। बुनकर बुनते हैं इन्हें, और क्योंकि ये बहुत नाजुक बाल होते हैं मशीनों से नहीं बुने जा सकते। ये लंबी कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, और लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक मानक पश्मीना शॉल तैयार किया जाता है। तो यहाँ हमारा ईवीएस का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा पेडागोजी वाले क्वेश्चंस थे। फिर हम सीडीपी पर चलते हैं। सीडीपी से पियाजे से, वाइगोत्स्की से, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आए थे। पियाजे से आज लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए। एनईपी से डेली पूछे जा रहे हैं, कोई पेपर अब तक ऐसा मिस नहीं हुआ है। अच्छा, अगर आप इस तरह की पियाजे, वाइगोत्स्की और स्किनर, ये सब सारे के सारे सिद्धांत सिर्फ 15 या 16 मिनट में करना चाहते हैं, आपने किसी भी वजह से नहीं किया है, तो मैं लिंक डाल दूंगी। उसका थंबनेल कुछ इस तरह का है, आप ज़रूर देखिए। सिर्फ 16 मिनट में सारे के सारे जितने भी ये नियम हैं, जितने भी ये लॉज हैं, ये सब ट्रिक से मैंने याद किए कराए हुए हैं, तो आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा पूछा गया कि किस जगह बच्चे का अधिगम विकास अच्छे से होगा। 2 ऑप्शन और थे, वो मुझे नहीं पता, मुझे केवल 2 ऑप्शन मिले हैं, कक्षा और परिवार। तो क्योंकि अधिगम की बात कर रहा है तो कक्षा में होगा। फिर जेंडर रूढ़िवादिता से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इस तरह से था कि एक बच्ची है, वो गुड़िया से खेल रही है, लेकिन जब एक बच्चे को यानी लड़के को गुड़िया देकर खेलने के लिए कहा जाता है तो वो मना कर देता है। ये किसका उदाहरण है? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है, ठीक है। फिर बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन आया था। सही क्वेश्चन मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उसके बारे में हम सब कुछ देख लेते हैं क्या क्या पूछ सकता है वो। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। फिर इसमें होता क्या है, इन्होंने कहा था कि बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में पैसेज आया था जो उपवास पर आधारित था, पोयम पत्र पर आधारित थी, और विशेषण से संबंधित प्रश्न थे, भाषा अधिगम से संबंधित प्रश्न थे। हिंदी पेडागोजी से वही लगभग 15 प्रश्न हैं जैसे डेली पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, लेकिन मुझे इसका ऑप्शन नहीं पता है कि वो क्या पूछना चाह रहा था। अगर किसी के पास है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता पाऊंगी। फिर इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में आज 2 पैसेज पूछे गए थे। पहला लॉन्ग पैसेज था 10 नंबर का, वो हेल्थ से रिलेटेड था। दूसरा मीडियम पैसेज था 5 नंबर का, स्टोरी बेस्ड था, ठीक है। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन थे, एडजेक्टिव से क्वेश्चन आए थे, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन थे। इंग्लिश पेडागोजी में के 15 क्वेश्चन थे, उसमें एक चॉम्स्की का क्वेश्चन आया था। फिर मैथ्स में देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, एवरेज से आए थे, कैलेंडर से आया था, और ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड से आया था। और मैथ्स पेडागोजी वही जैसे पूछी जा रही है वही पूछी गई थी। तो बस ये आज सारे लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हम समझ चुके हैं किस तरह के आए थे। आप इन्हें अच्छे से कीजिए, इन टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे मेरी कमियां बताइए, मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ प्लीज़ मुझे बताइए। और आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जो पता हो जो पूछा गया था वो मुझे बताइए, मैं एक और वीडियो लेकर आ जाऊँगी आप सबके लिए जिससे ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी, ठीक है। तो बस मेरी वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। जिनका कल पेपर है उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।